मेरा नाम डॉक्टर अवध किशोर झा है। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। थर्ड पेपर यानी फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 2 डिस्कस करूंगा, जिसमें पढ़ना है यूनिट 2 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ना है वो है लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका क्या लिमिटेशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या वो नहीं बता पाता है, जिस कारण से सेकेंड लॉ आया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ सबको पता है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, दूसरे फॉर्म में एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। यानी कि यदि किसी एक फॉर्म में एनर्जी डिसअपियर होगा तो सेम मैग्नीट्यूड एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में अपियर हो जाएगा, ये बताता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या नहीं बताता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या नहीं बताता है फर्स्ट लॉ, उसका क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट लॉ जो है किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा अपने आप उसके बारे में नहीं बताता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लें, सबको पता है कि गैस का फ्लो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, अपने आप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कि सबके घर में जो किचन में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, यदि उसमें क्या है गैस जो है हाई प्रेशर में होता है, यदि हम लोग उसमें पिन होल करें थोड़ा सा तो क्या होगा, गैस का फ्लो होगा, सिलेंडर से जो है गैस जो है बाहर आएगा, कमरे में आएगा। ठीक है, ये तब तक आता रहेगा जब तक कि बाहर का प्रेशर और सिलेंडर का प्रेशर बराबर न हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये भी अपने आप होता है। यदि कोई वस्तु गर्म है तो और यदि दूसरा वस्तु ठंडा है तो वहां से जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर हीट का फ्लो जो है वो अपने आप होता है। थर्ड एग्जाम्पल जो है डाउनहिल फ्लो ऑफ वाटर, यानी जो पानी जो है वो ऊपर से नीचे, टंकी में पानी भरा हुआ, ऊपर से टंकी को खोल दो सारा पानी नीचे आ जाएगा, ये भी अपने आप होता है। लेकिन इसका उल्टा, ये अपने आप नहीं होगा, यानी अपने आप जो है पानी नीचे से ऊपर नहीं चढ़ जाएगा टंकी में, उसके लिए मोटर लगता है, एनर्जी खर्च होता है, काम करना पड़ता है। सिमिलरली जो है हीट का फ्लो जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप नहीं होगा, या गैस का फ्लो जो है फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर अपने आप नहीं होगा। इस सब को करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जिसमें एनर्जी कंज्यूम होगा। यानी फर्स्ट लॉ जो है किसी प्रोसेस को होने के लिए, ये जितना भी एग्जांपल बताए हैं उसको होने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखता है। यदि उसको माने तो ये सारा प्रोसेस अपने आप हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पता है एक्सपीरियंस से कि ये सारा प्रोसेस जो है होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ पुट्स नो रेस्ट्रिक्शंस, no restriction on feasibility of a process, यानी प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा अपने आप, उसके बारे में ये फर्स्ट लॉ जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखता है। ठीक है, कोई सीमाएं नहीं रखता है। यानी यदि हम लोग इसको माने तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल to diffusion of a gas from a region of low pressure to a region of high pressure, या फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी
या अपहिल फ्लो ऑफ वाटर itself etc। यानी यदि हम लोग फर्स्ट लॉ को माने तो फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में अपने आप होगा। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो है गैस का जो है फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर हो सकता है, या हीट का फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी हो सकता है, या अपहिल फ्लो ऑफ वाटर अपने आप हो सकता है। ये सब प्रोसेस जो अपने आप हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। लेकिन हम लोग जानते हैं एक्सपीरियंस से कि ये सारा प्रोसेस जो है अपने आप नहीं हो सकता है। इस सबको करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी यूज होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, यानी बट इट इज नोन फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट above all process is not possible without expenditure of energy, that is without doing some external work। बट लेकिन हम लोग को पता है कि जितना भी प्रोसेस है, यानी फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, या हीट का फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, या पानी का फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर, ये अपने आप नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, मोटर चालू करना पड़ता है, वहां से मोटर जो है उसको अपलिफ्ट करता है, ऊपर पानी को पहुंचाता है। ठीक है, अपने आप नहीं होता। ये जो है फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ का? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड क्या है? फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि यदि जो है हीट यदि कन्वर्ट होगा काम में, तो जितना हीट कंज्यूम होगा उसका इक्विवेलेंट जो है वर्क होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है कि ऐसा संभव नहीं है कि जितना जो है हीट जो है एनर्जी जितना कंज्यूम होगा उतना ही काम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सपीरियंस से कि सपोज तुम्हें जो है कहीं क्या कहते हैं, एक गिलास जो है शरबत जानते हो कि वाटर में जो है चीनी को घोल दिया जाए और तुम्हें पिला दिया जाए, उससे जो तुम्हें एनर्जी मिलेगा, उसके बाद तुम्हें बोला जाए कि तुम दौड़ के जाओ, कोई काम करके वहां से आ जाओ, तो क्या जितना तुम्हें एनर्जी हम देंगे उतना टोटल का टोटल क्या वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है लूज होगा, स्वेटिंग के रूप में या किसी और फॉर्म में। ठीक है, या तुम्हें रास्ते में कोई मिल गया, तुम बात करने लगे, वहां एनर्जी कंज्यूम हो गया। यानी जितना हम लोग एनर्जी देंगे टोटल का टोटल जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। ये क्या है? सेकेंड लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का। यानी हम क्या लिख सकते हैं? द फर्स्ट लॉ states that when heat is converted into work, the work performed is इक्विवेलेंट टू हीट एब्जॉर्ब्ड। यानी यदि हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होगा तो जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना ही जो है काम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाउ एवर दिस इज नॉट प्रिसाइजली करेक्ट। ये सही नहीं है। इट हैज बीन सोन फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंस
that heat absorbed cannot be completely converted an equivalent amount of work। यानी हमको ये पता है कि एक्सपीरियंस से, डे टू डे एक्सपीरियंस से, कि जितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो कंप्लीटली जो है इक्विवेलेंट अमाउंट में वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। इसी कारण से जो है सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी, सेकेंड लॉ आया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देयर इज दस नीड फॉर अनदर लॉ, यानी कि जो सेकेंड लॉ है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ये जो है इसका ड्रॉबैक है, रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, उसको दूर करने के लिए क्या हुआ, सेकेंड लॉ लाया गया, सेकेंड लॉ आया। धन्यवाद।